शिमला के भराड़ी वार्ड में सामुदायिक भवन को लेकर भाजपा पार्षद द्वारा लगाए आरोपों को कांग्रेस पार्षद तनुजा चौधरी ने निराधार करार दिया है और पूर्व पार्षद संजीव सूद पर वार्ड में विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने के आरोप लगाए। साथ ही अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पहले संजीव सूद बताएं कि उन्हें कोर्ट ने क्यों पार्षद पद से अयोग्य करार देकर हटा दिया है। इसके अलावा भराड़ी वार्ड में सांसद आनंद शर्मा द्वारा 2007 में सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी गई थी और कार्य शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद भाजपा पार्षद ने 5 साल तक इसमें कुछ कार्य नहीं किया और पार्षद बनने के बाद उन्होंने पिछले 4 सालों से इस कार्य में तेजी लाई है और अब बनकर तैयार हो गया है। और जो संजीव सूद बिजली पानी के कनेक्शन न होने और अधूरे कार्य के आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। सामुदायिक भवन पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसका 24 फरवरी को उद्घाटन आनंद शर्मा करेंगे। इस सामुदायिक भवन के बनने से वार्ड के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सामुदायिक भवन न होने से राम मंदिर पंचायत भवन में समारोह करवाने के लिए जाना पड़ता है, वहीं अब ये सुविधा यही मिलेगी। लेकिन भाजपा के पूर्व पार्षद इसमें बाधा डालकर लोगों को इससे महरूम रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से वो भी इसी वार्ड में रहते थे, तो उनको क्यों नहीं याद आई। अब जब इसका उद्घाटन हो रहा है तो उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि वे क्षेत्र में विकास के खिलाफ हैं। निश्चित हुआ है कि 24 तारीख को श्री आनंद शर्मा जी द्वारा इसका उद्घाटन होना है और ये भराड़ी वार्ड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, क्योंकि ये काफी टाइम से रुका हुआ काम जो था वो इस टेन्यूल में पूरा हुआ है। जल्दबाजी तो कोई नहीं की गई है सर। इसमें ऐसा हुआ था कि 2007 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था श्री आनंद शर्मा जी द्वारा, और अब जब बीच में सरकार बीजेपी की जो काउंसलर थी हमारे वहां पर कला शर्मा जी मुझसे पहले, उस टाइम पर उनके कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ था। और जो अब मेरा टेन्यूल था, मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको मैं कार्य को कंप्लीट कराऊं और अब वो कार्य कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो काम है ये गवर्नमेंट का है और इसमें जो एमसी है उनका प्रोजेक्ट है ये, और इसको पीडब्ल्यूडी ने इंक्लूड किया है। और दूसरी बात, ये महकमे का काम है, ये उनके द्वारा किया गया है और काम सारे पूरा है। जिस तरह से ये ब्लेम लग रहा है कि इसमें बिजली पानी का कनेक्शन नहीं है, ये जिन्होंने ब्लेम लगाया है पहले वो जांच कर लें अच्छी तरह, उसके बाद ये ब्लेम लगाएं, क्योंकि बिजली पानी जो भी मूलभूत सुविधाएं वहां चाहिए वो सब कंप्लीट हो गया है काम। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि पहले भी जब वो पूर्व मनोनीत पार्षद रहे हैं संजीव सूद जी, उन्होंने पहले अपने कार्यकाल में भी जब भी जनता का मैं कोई भी काम जनता के लिए स्टार्ट कराया है वार्ड में, उन्होंने उसमें टांग अड़ाई है। कभी भी आज तक उन्होंने कोई कार्य मेरा पूरा नहीं होने दिया। और अगर उनको अब प्रॉब्लम है, जबकि हम जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, अब हालांकि 2 दिन रह गए हैं इस चीज को कि ये ओपनिंग होनी है कम्युनिटी हॉल के लिए, और ये जनता के लिए, जनता द्वारा उनके पैसों से ही, और अब ये जनता को ही हमने समर्पित करना है। तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये, वो नहीं चाहते कि हम ये जनता को समर्पित करें। वो इसलिए भी नहीं चाहते कि इस मेरे कार्यकाल में ये काम क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात, जब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब वो खुद भी पूर्व पार्षद रहे तब उनको किस चीज का क्यों ही नहीं याद आया, तब उन्होंने जाकर क्यों नहीं देखा कि कितने पेड़ कटे हैं, आरटीआई देनी है नहीं देनी, तब उनको कुछ क्यों नहीं याद आया। अब जब सारा काम मैंने करवा लिया है अपने कार्यकाल में, जब, और उसके बावजूद उनको अब 2 दिन पहले क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरा अनुरोध है, यहाँ की जनता से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वो मेरा साथ दें, क्योंकि सबको मालूम है, एमसी में भी सबको मालूम है कि मैंने 4 साल 5 साल जाके मुझे पता है कि मैंने बीजेपी गवर्नमेंट में ये काम कैसे कराया है। ये अब उद्घाटन हो रहा है। देखिए आप, ये तो सरासर गलत बात है कि प्रेशराइज करके, आप ये देखिए, एमसी से कभी कोई प्रेशराइज करके काम करा सकता है? अगर प्रेशराइज करके मुझे कराना होता तो मैं अपने टेन्यूल में शायद पहले साल ही ये ओपनिंग करवा देती। मुझे पता है कि 5 साल भी मैंने कैसे जूते रगड़ के जाकर तब जाकर ये काम कंप्लीट हुआ है। ये तो मतलब ब्लेम है एक तरह से। अगर काम करना नहीं तो काम किसी का देख भी नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ कि इंसान को पहले दूसरों के उसमें हाथ डालने से पहले अपने गिरेबान को देखना चाहिए। इसमें मैं ये चाहूंगी कि एक तो उन्होंने झूठे शपथ पत्र पे गार्निश किया, दूसरी बात, अब वो डिस्क्वालिफाइड काउंसलर हैं।
डिसक्वालीफाइड नॉमिनेट काउंसलर रह चुके हैं, लेकिन अब तक उनको ये समझ नहीं आई कि कम से कम काम नहीं कराया तो दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हित के काम के लिए अड़ंगी ना डालें। मैं यही चाहूंगी कि वो अपनी जनता के लिए, वो भी इसी वार्ड में रहते हैं, तो उनको थोड़ी सी इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारे वार्ड में जो जनता है उनको ये सुविधा लेने दें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।